हरे कृष्णा। आप सभी को आज का सायंकालीन भागवतम में स्वागत है। कथा की शुरुआत हम मंगलाचरण से करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को फिर से स्वागत है आज का शाम का भागवतम कथा में। तो अभी हम श्रीमद् भागवतम के चौथा स्कंद के चौथा अध्याय में है, जिसका शीर्षक है सती क्विट्स हर बॉडी। तो हमने कल श्लोका 1 से श्लोका 5 तक चर्चा किया था। श्रीमान श्याम ऋषि प्रभु ने बताया था, जिसमें हमने देखा कि सती कैसे शिव जी को, लॉर्ड शिव को छोड़ के दक्ष के पास जाते हैं यज्ञ अटेंड करने के लिए। तो उसमें हमने देखा था कि कैसे शिव जी मतलब टोटल साइलेंस थे। एंड सती जो है, शी वाज इन एंजाइटी कि शी वांट्स टू गो, वो जाना चाहती है, लेकिन शिव जी उसको कोई उत्तर नहीं देते। ठीक है। देन सती क्रोधित होके ऐसे देखते हैं कि शिव जी को, भगवान शिव जी को, स्वयं शिव जी को ही वो ध्वंस कर दें क्रोध से। और बाद में वो विचलित होके सती वहां से छोड़ के, उस जगह से छोड़ के जाती है। और शिव जी जब ऐसे सती अकेले जाते हुए देखते हैं, तो शिव जी के जितने भी फॉलोअर्स वगैरह जो है वो अ, उनके साथ जाते हैं। ठीक है। जब मणिमन, मदर, वो सब उनको, सती को असिस्ट करते हैं आगे जाने के लिए। और लास्ट में हमने देखा श्लोका 5 में वो बहुत बड़ा प्रोसेशन में जाते हैं। नंदी के ऊपर सती बैठती है और सिंगिंग और प्रोसेशन वगैरह होता है। और वो तो बहुत बड़ा प्रोसेशन के साथ शिव जी जाते हैं, सॉरी, सती जाती है दक्ष प्रजापति का यज्ञ अटेंड करने के लिए। आज उसके आगे देखेंगे क्या होता है टेक्स्ट 6 से। आ ब्रह्म घसोर्जित यज्ञ वैशेषम विप्रशेषजुष्टम विबुद्धेश्च सर्वसः मुदार्वयः काञ्चन दर्भ चर्मवि निःसृष्टभाण्डं यजनं समाविश। Translation: She then reached her father's house where the sacrifice was being performed and entered the arena where everyone was chanting the Vedic hymns. The great sages, Brahmana, and demigods were all assembled there, and
there were many sacrificial animals as well as pots made of clay, stone, gold, grass, and skin, which were all requisite for the sacrifice. ठीक है, तो यहाँ बताया गया कि तो जब वो सती ऐसे बहुत बड़ा प्रोसेशन के साथ जब यहाँ उनके पिता जो बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, सैक्रिफाइस जो कर रहे हैं उसमें अटेंड करने के लिए पहुँचती है, तो वहाँ क्या हो रहा है कि उनका पिताजी के जो घर में, हाउस में जो क्या हो रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ का हो रहा है, जिसमें कि हर कोई मतलब जितने भी क्वालिफाइड ब्राह्मण वगैरह जो है वो वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और देवी-देवता भी उधर इकट्ठा हुए हैं। और वहाँ बहुत सारा सैक्रिफाइसल एनिमल्स वगैरह भी रखे हुए हैं, वो यज्ञ में जो पशु हैं, उनको उसमें सैक्रिफाइस देने के लिए। और वहाँ बहुत सारे वस्तु वगैरह जो सोने से बना हुआ, पत्थर से बना हुआ, हाँ, अलग-अलग चीज़ वगैरह उधर रखा हुआ है, ठीक है? तो जब सती यहाँ पहुँचती है ऐसे तो हम देखते हैं कि वहाँ पूरा जितने भी क्वालिफाइड ब्राह्मण हैं, वो वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। तो ये वैदिक मंत्र जो है और जितने भी आप देखते हैं श्लोकास, मंत्रस वगैरह जो यज्ञ में किए जाते हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड बहुत ही डिफ़िकल्ट रहते हैं। जैसे उसको याद करना तो बहुत ही मतलब संभव नहीं है, ख़ास तौर पर कलयुग में। क्योंकि कलयुग में हम लोग का मंद बुद्धि है, अल्प आयु है, हुँ? और भाग्य भी मंद है। तो ऐसे बुद्धि में, ऐसे भाग्य में, ऐसे कम आयु में हम ये वेदों का कैसे हम इतना अच्छे से पठन करके, उसको उच्चारण करके, ये वेद का सैक्रिफाइस में वेदिक का मंत्र उच्चारण करके भगवान का प्रसन्नता के लिए ये कार्य कर सकते हैं। इट इज़ नॉट सो ईज़ी। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो ये पहले के युगों में इतना जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण वगैरह करके बड़ा-बड़ा यज्ञ करके जो फल प्राप्ति होता था, वो किसमें हो सकता है कलयुग में? सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। खाली ये 16 अक्षर का ये जो महामंत्र है, खाली इसी को हमने अपने जीवन में अपना लिया, अगर इसको हमको बहुत दृढ़ता से इसको मंत्र को जप करें और पालन करेंगे, तो वो वैदिक मंत्र वगैरह उच्चारण करके जो सैक्रिफाइस करने में जो फल मिलता था, खाली ये 16 मंत्र मतलब 16 अक्षर का जो मंत्र है, महामंत्र, इसका उच्चारण करके ये हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि कलयुग में कोई हाइली एजुकेटेड नहीं है, मंद बुद्धि है और भाग्य भी मंद भाग्य है, अल्प आयु है। तो ये रिकमेंडेड नहीं है कि वेदों का मंत्र का उच्चारण करके बड़ा-बड़ा सैक्रिफाइस वगैरह करें। खाली हरे कृष्ण महामंत्र का ही हम उच्चारण करेंगे, तो ये अ, वही फल प्राप्ति हो सकता है, भगवत का भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं जो अपने पूरा एन एंटोरेज के साथ मतलब उनके पार्षद के साथ ये कलयुग में आते हैं। किस लिए? हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए। तो इसलिए भागवतम में 11वाँ स्कंद में 11.5.32 श्रीमद् भागवतम के उसमें बताया गया कि यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध से, जो सुमेध व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो क्या बोलते हैं इंटेलिजेंट पर्सन, वो क्या करते हैं यज्ञ करते हैं। किस चीज का? संकीर्तन। भक्तों के साथ एक साथ इकट्ठा होके वो संकीर्तन यज्ञ में पार्टिसिपेट करते हैं, वही ज्ञानी व्यक्ति है। ठीक है? तो जैसे पहले युग में बड़े-बड़े क्या बोलते हैं यज्ञ करने के लिए सब कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, चाहे अश्वमेध हो गया या यज्ञ हो गया या राजसूय यज्ञ हो गया, आपने सुना होगा। कितना सारा धन और सब इकट्ठा गैदरिंग करके हाँ, वो फिर यज्ञ संपन्न करना होता है। क्यों? सबको प्रसन्न करना होता है, सबको दान करना होता है। हाँ, सब बहुत ही सही तरीके से वो सब चीज़ का मंत्र का उच्चारण करना होता है, तभी जाके ये पॉसिबल हो पाता है। तो ये सब चीज़ गैदरिंग तो हम नहीं कर सकते। कलयुग में लोगों के पास धन ही कितना है।
हम क्या गैदर कर सकते हैं, भक्तों को एक साथ गैदर करके, भक्तों को साथ रह के, हाँ, इकट्ठा होके हम हरिनाम कर सकते हैं। अगर हरिनाम हम अगर ये गैदरिंग करके हम हरिनाम वगैरह कर लें, चाहे कोई बर्थडे पार्टी हो गया, चाहे कोई एनिवर्सरी पार्टी हो गया, चाहे और कोई भी ओकेजन हो गया, ऐसे ओकेजन में हम ये गैदरिंग वगैरह करके अगर हम हरिनाम संकीर्तन वगैरह करते हैं, देन दैट इज द हाईएस्ट, क्या बोलते हैं, हाईएस्ट एक्टिविटी इन द कलियुगा। ठीक है। सो इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं कलयुग में आके ये बता के जाते हैं कि ओनली यू नीड टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, दैट इज ओनली रिक्वायर्ड। और आगे ये श्लोक में हम देखते हैं कि देयर आर मेनी सैक्रिफाइस इन एनिमल्स, वहां बहुत सारे एनिमल्स वगैरह भी रखे थे, पशु वगैरह। क्यों रखे थे? क्यों? जब वो यज्ञ वगैरह होगा उसमें उनको आहुति दिया जाएगा। तो ये जो यज्ञ वगैरह जो होता था पहले, उसमें ये जो ब्राह्मण वगैरह जो लोग रहते थे, दे आर आल्सो सो क्वालिफाइड। उनको यज्ञ कैसे परफॉर्म करना है, कैसे उसका मंत्र का उच्चारण करना है, वो सही तरीके से प्रॉपर जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे तरीके से वो करते थे। तो इसलिए ये जो एनिमल्स वगैरह थे, इट इज नॉट टू खाली वो रख के उनको मार के उसका भक्षण करने के लिए नहीं करते थे, बट टू रिजुमिनेट, मतलब वो जो पशु को जो हम आहुति दिया जाएगा, जो उसमें यज्ञ में उनको ये करने के बाद जो भी मतलब वो मंत्र उच्चारण करते हैं, उससे दूसरा एक मतलब उनको एक अच्छा जन्म मिले, हाँ, इसलिए वो सेक्रीफाइस वगैरह होता था। ठीक है। बट आजकल लेकिन यज्ञ वगैरह के नाम पे जो करते हैं, बलि वगैरह चढ़ाते हैं, जस्ट टू प्लीज देयर सेंसेस, सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए, इंद्रिय का भोग करने के लिए ये होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कलयुग का शुरुआत में ही जब वो बुद्ध, गौतम बुद्ध आए थे, उनका यही काम था कि अहिंसा ही परम धर्म। तब तक ऑलरेडी इतना पेनिट्रेट हो चुका था कि सब जितने भी ये वेदों में और मतलब इतना घुस चुका था कि यज्ञ करना है, वो ब्राह्मण लोग सब इतना मतलब वो क्या बोलते हैं, इतना वो इंद्र भोग में रत थे कि वो यज्ञ करते थे ताकि वो अपना इंद्र मतलब पशु बलि वगैरह करके उससे वो पशु बलि का जो भी मतलब उसको ग्रहण कर सकते हैं करके एज ए प्रसाद ग्रहण करने के लिए वो करवाते थे। हाँ, तो बट दैट इज, ये सिचुएशन पहले नहीं था। पहले जो ब्राह्मण वगैरह थे वो क्या करते थे, जैसे अभी पशुओं के ऊपर टेस्ट किया जाता है मेडिसिन वगैरह, देखे whether that medicine is effective or not. Similarly, वो जो पशु वगैरह को जो बलि वगैरह चढ़ाते थे, उसमें वो ब्राह्मण लोग टेस्ट करते थे कि हमारा वैदिक मंत्रों से सही से वो पशु का बलि देने के बाद उसको दूसरा एक जन्म जो मिलता है, हायर जन्म मिलता है, ताकि वो लिबरेशन की तरफ, मुक्ति की तरफ बढ़ सके, उसका टेस्ट था। ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अभी का जो बलिदान करना और पहले में जो पशु का जो हत्या मतलब बलि जो चढ़ाते थे। नेक्स्ट टेक्स्ट 7। ताम आगताम तत्र न कश्चन इंद्रियद विमानीताम यज्ञ कृत भयांजनः ऋतेस्वमूर्त्यै जननीं च सादरः प्रेमाशुकण्ठ्यः परिसस्व जुर्मुदा। Translation: when Sati with her followers reached the arena, because all the people assembled were afraid of Daksha, none of them received her well. No one welcomed her but her mother and sisters, who, with tears in their eyes and with glad faces, welcomed her and talked with very pleasingly. जब ऐसे सती पूरा एंटराज के साथ, प्रोसेशन के साथ वहां पहुंचते हैं, तो ये सब देखते हैं कि वेदों का मंत्र का उच्चारण हो रहा है, लेकिन ये भी देखते हैं कि बाकी सब जितने भी वहां वो दक्ष के वो यज्ञ में सभा में उपस्थित थे, कोई भी उनको एक रिसेप्शन होता है, कोई एक आते हैं तो उनको एक गेस्ट को रिसेप्ट करते हैं ना,
रिसेप्शन, तो कोई उनको रिसेप्शन करने के लिए आ नहीं रहे, बट कौन आया, ओनली उनके मदर एंड सिस्टर जो आए, ठीक है। तो इससे प्रभुपाद पॉपट में बताते हैं कि जो एक्चुअली बाकी जितने भी वो वहाँ प्रेजेंट थे, क्योंकि दक्ष प्रजापति की स्वयं वो पुत्री थी। हुँ, तो एक कोई भी यज्ञ में आते तो उनका रिसेप्शन होता है। तो ये क्योंकि दक्ष प्रजापति स्वयं नहीं चाहते थे शिव जी आए या उनकी मतलब कोई आए करके, तो ये जो थे जितने भी देवी-देवता थे या मुनि-गण थे, बाकी जितने भी प्रेजेंट थे, क्योंकि दक्ष से वो अफ्रेड होके, भयभीत होके, उन्होंने उनको रिसेप्शन करने के लिए वो नहीं गए। लेकिन यहाँ मतलब इस श्लोक से हम देख सकते हैं, एक नारी का स्वभाव कैसा रहता है। तो उनके जो माँ है, उनके जो सिस्टर वगैरह जो है, वो बिल्कुल डरे नहीं। हाँ, बट जैसे ही उनकी बेटी आई, तो मदर आउट ऑफ मदरली अफेक्शन वो उनको रिसीव करने के लिए गए। तो दैट्स व्हाई जो मतलब जो स्त्रियाँ हैं, हाँ, दे आर वेरी काइंड हार्टेड, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। हुँ, लेकिन मेन जो है वो बहुत हार्ड हार्टेड रहते हैं, ठीक है? प्रभुपाद ये टर्म यूज़ करते हैं सॉफ्ट हार्टेड एंड हार्ड हार्टेड। तो ये है कि वो एक कोई स्त्री जो है या कोई मतलब स्त्रियाँ जो है वो कभी अपना जो इमोशन को वो कभी मतलब ऐसे दबा के नहीं रख सकते। हुँ, तो आउट ऑफ कैसे न कैसे वो उनके द्वारा वो प्रकटित होता है। तो जब ऐसे सती को उन्होंने देखा तो उनकी सिस्टर और उनकी माँ जो है प्रेम के भाव से उनके पास उनको रिसीव करने के लिए गए। टेक्स्ट 8 सौंदर्य संप्रश्न समर्थवार्तया मात्रा च मात्रश्च श्रुभिश्च सादरम् दत्तां सपर्या परमासनं च सा नादत्तपित्रा प्रतिनन्दिता सती. Translation: although she was received by her sisters and mothers, she did not reply to their words of reception. And although she was offered a seat and presents, she did not accept anything, for her father neither talked with her nor welcomed her by asking about her welfare. ठीक है, सो यहाँ तो जब सती यहाँ पहुंचती है उस यज्ञ स्थली में, तो रिसीव करने के लिए उनकी माँ उनकी और बहनें आते हैं, लेकिन जो दक्ष प्रजापति है, दक्ष जो है वो नहीं जाते हैं, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि क्योंकि दक्ष नहीं चाहते थे शिव जी आए करके, ठीक है। तो और शिव जी का एसोसिएट कौन है, उनकी बेटी स्वयं। तो इसलिए क्योंकि उनके खुद के पिता उनको आमंत्रण नहीं किया, उनको रिसेप्शन अच्छा रिसेप्शन नहीं दिया, तो सती क्या हो गए, बहुत ही एग्रावेटेड हो गए, एग्रीव्ड हो गए, मतलब दुखी हो गए बहुत। हम्म तो जो भी उनको गिफ्ट दे रहे थे, उनको बाकी उनके माँ और उनकी सिस्टर जो उनको कर रहे थे, प्रेजेंट्स दे रहे थे, तो उनको बिल्कुल रिसीव नहीं किया। हम्म तो ये है एक मेटेरियल, प्रभुपाद बताते हैं मेटेरियल बॉडीली कंसेप्शन इज so polluted that even upon slight provocation of all our relationship of love and affection are nullified. Body relationships are so transient that even though one is affectionate towards someone in a body relation, a slight provocation terminates this intimacy. तो हम देखते हैं कि ऐसे हमारा जो भौतिक जगत में ही देखते हैं, हाँ, तो हमारा जो रिलेशन है एक दूसरे के साथ या किसी के साथ भी रिलेशन में भी बहुत घनिष्ठ संपर्क वगैरह होगा, लेकिन अचानक एक छोटा सा कुछ मैटर हो गया, वो मैटर को लेके फिर बाद में वो क्या करते हैं, एक दूसरे के वो जीवन भर भी बात नहीं करते। दैट इज ओनली प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि इट इज इफ हियर ऑन द मेटेरियल एंड बॉडीली प्लेटफॉर्म देन दिस हैपेंस। ठीक है, तो जब तक एक व्यक्ति भौतिक स्तर में रहेगा, अपने
बॉडीली लेवल में तक रहेगा, मैं, मेरा शरीर में और सब कुछ, हाँ, अहम के ये स्तर पर रहेगा, तो तब क्या होगा, देन दिस थिंग विल हैपन। लेकिन वो अहम के स्तर से ऊपर उठ के, हाँ, जब वो सोल लेवल पे, हाँ, जब ऐसे साक्षात्कार लेवल पे रहेगा, देन दिस थिंग विल नॉट मैटर। ठीक है, तो ये है। तो ये सती और उनके पिता जो बीच में होने के बाद सती ऐसे बिल्कुल, मतलब वो अंदर से बहुत दुखी हो जाती है। ठीक है, टेक्स्ट 9। और रुद्रभागम तमवेक्ष्य चाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनं विभो अनादृता यज्ञसदस्य धीश्वरी चुकोपलोकानिव दक्षतीरुषा। Translation: Present in the arena of sacrifice, Sati saw that there were no oblations for her husband, Lord Shiva. Next, she realized that not only had her father failed to invite Lord Shiva, but when he saw Lord Shiva's exalted wife, Daksha did not receive her either. So thus she became greatly angry, so much so that she looked at her father as if she were going to burn him with her eyes. तो जब सती वहां पहुंचती है तो देखते हैं कि यज्ञ में आहुति वगैरह दिया जाता है। जब हम स्वाहा स्वाहा करते हैं तो देवताओं को हो गया, या ब्रह्मा हो गया, शिव जी हो गया, ऐसे जो भी मतलब सबको आहुति दिया जाता है, जो महान देवी देवताओं को। तो वहां पहुंचने के बाद सती ने देखा कि शिव जी के नाम पे कोई आहुति है ही नहीं। ठीक है, सो क्यों ये अगर जो आहुति वगैरह देते हैं तो क्या होता है, तो एक्चुअली रेस्पेक्ट्स होता है एक, चाहे वो देवी देवता हो गया या मुनि हो गया या पिताश वगैरह, उनके लिए रेस्पेक्ट होता है, ब्रह्मा हो गया, इन सब के लिए रेस्पेक्ट होता है। लेकिन जब उनके नाम पे आहुति नहीं दिया तो मतलब देयर इज नो रेस्पेक्ट फॉर हिम। ठीक है, एंड शिव जो है वो सबसे महान वैष्णव है, हाँ, ब्रह्मा से भी उनका स्थिति ऊपर है, अब देखेंगे तो। ठीक है, तो सती वहां जो प्रेजेंटली तो वहां प्रेजेंट थी, उस जगह पर थी, उसने देखा कि उनके पति जो है उनके नाम पे कोई आहुति है ही नहीं। उनका जैसे नमः शिवाय स्वाहा, शिव जी के नाम पे कोई आहुति है ही नहीं। वो तो वो बहुत ही दुखी फील करने लगी। ठीक है, क्यों, वो अपने पिता के घर में आई है। हम्म ठीक है, उनको ठीक से आमंत्रण नहीं मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनके स्वयं उनका जो पति है शिव जी जो है उनको भी रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। तो दैट्स व्हाई शी बिकम, सती जो है और ज्यादा दुखी हो गई। हम्म ठीक है, और ऐसे डिसरेस्पेक्ट देख के उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ठीक है, और इससे वो क्रोधित होके उनके पिता जो है दक्ष को, ऐसा आपने देखा है कि दक्ष को उन्होंने अपने आंखों से ही, विजन से ही वो क्या करेंगे, दक्ष को अ, भस्मसात कर देंगे। ठीक है, टेक्स्ट 10। जग्रह जगर्ह जगर्ह सामर्षि विपन्नया गिरा शिवद्वीषं धूमपथश्रमस्य ययम् स्वतेजसा भूतगणान् समुस्थितान् निगृहदेवी जगतोऽभि शृण्वतः। The followers of Lord Shiva, the ghosts, were ready to endure or kill Daksha, but Sati stopped them by her order. She was very angry and sorrowful, and in that mood, she began to condemn the process of sacrificial creative activities and persons who are very proud of such unnecessary and troublesome sacrifice. She especially condemned her father, speaking against him in the presence of all. ठीक है, तो सबके प्रेजेंस में सती ने एक्चुअली जब ऐसे ऐसे इंसल्ट हुआ तो जब क्रोधित हो गई, तो उनके जो फॉलोअर्स थे, शिव जी के फॉलोअर्स थे, वो सब अपना अस्त्र वस्त्र उठा के पहुंच गए, किस लिए, दक्ष और उनके जो भी
फॉलो से उन सबको साथ युद्ध करने के लिए। लेकिन सती ने रोक दिया और रोक के क्या किया, उनके जो पिता के समान सामने ही उनको कंडेम्ड किया। कंडेम्ड मतलब उनका भर्त्सना किया। ठीक है। सो जो हम भगवत गीता में देखते हैं, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनन्य प्रसविस्वेश वो शिष्ट कामधुक। ठीक है। तो जो भी मतलब अ, यज्ञ वगैरह सब चीज होता है, किस लिए होता है? वो देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए। और उन सबका प्रसन्नता से क्या होगा? वो हम्म आ- सृष्टि के समय में भगवान ने ये सबको अ, क्या बोलते हैं, यज्ञ के साथ ही भेजा, सैक्रिफाइस करने के लिए। क्योंकि ये सैक्रिफाइस वगैरह करेंगे तो वो देवी देवता बाकी सब जितने भी महान लोगों को, पुरुषों को प्रसन्न कर सकते हैं। वो प्रसन्न से क्या कर सकते हैं? वो शांति से, आनंद से वो रह सकते हैं। क्यों? वो लोग प्रसन्न हो गए तो वो सब कुछ जो भी देना है वो प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। और भगवत गीता में 5.29 में भी बोला है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम हम्म, सुहृदम सर्वभूतानाम। ठीक है। तो ये जो जितना भी यज्ञ वगैरह सब होता है, और यज्ञ का सबसे बड़ा भोक्ता क्या कौन है? भगवान कृष्ण है, विष्णु है। ठीक है। उनको प्रसन्नता करने के लिए ये किया जाता है, यज्ञ वगैरह। सो वो सारे यज्ञों का अल्टीमेट बेनिफिशियरी है। तो जो लेस इंटेलिजेंट व्यक्ति वगैरह है, कम ज्ञानी व्यक्ति है, वो क्या करते हैं? वो यज्ञ करते हैं लेकिन वो भगवान विष्णु को ऑफर नहीं करते हैं। ठीक है। तो सती बोल रही है कि आप ये यज्ञ वगैरह जो कर रहे हो भगवान विष्णु का प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो आपने खाली जो फ्रूटिटिव एक्टिविटीज, कर्म कांड यज्ञ जो होता है, जिसमें खाली कुछ यज्ञ वगैरह करके उसे कुछ फल प्राप्ति करने के लिए जो कर किया जाता है, ऐसा यज्ञ आप कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा करके सती बोलते हैं। और ये भी क्योंकि भगवान विष्णु तो है ही, लेकिन भगवान विष्णु के भी जो भी भक्त है, अगर उनका भी हम आदर नहीं करते हैं तो इज एज गुड एज वी आर डिसरेस्पेक्टिंग विष्णु। तो लॉर्ड शिव जी जो है वो वैष्णवानाम यथा शंभु। तो भगवान के सबसे महान भक्तों में से, वैष्णव से महान भक्त जो है वो शिव जी है। अगर उन्हीं का डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो मतलब आप भगवान विष्णु का ही डायरेक्टली डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। ऐसा करके सती बताती है। ठीक है। तो यहाँ सती का जो रिएक्शन था दैट इज वेरी जेन्युइन। हाँ, जो क्रोध किया इट इज रिक्वायर्ड। कि कभी भी कोई भी जगह पर अगर वैष्णव का या भगवान का अगर निंदा होता है, वो जगह पर क्या है, अगर आप उसको रिबेल नहीं कर सकते वो जगह से चले जाना चाहिए। नहीं तो वहां आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए और उसका सही आपको मतलब सोल्यूशन देना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो शिव जी जो है महान वैष्णव है, उनका ही निंदा हो रहा है, तो उन्होंने वो क्रोधित हो गए। तो ऐसे हम चैतन्य चरितमृत में भी देखते हैं जो कि परम कृपालु दया के अवतार, हाँ, मर्सीफुल इनकारनेशन चैतन्य महाप्रभु, हाँ, बिना अस्त्र के आए थे, खाली हरिनाम देने के लिए आए थे। लेकिन जब उनका परम मतलब भक्त नित्यानंद प्रभु जो है, जब जगाया मधाई के द्वारा हम्म अ, जब उनको आघात किया तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी क्रोधित होके उनको मारने के लिए गए थे। ठीक है। तो दैट इज द ऐसा करना चाहिए भक्त को। ठीक है। तो इसलिए सती का जो क्रोध जो है वो दैट वाज जेन्युइन। टेक्स्ट 11। सो हमने देखा है कि अभी इस यज्ञ स्थली में क्या क्या हुआ करके। तो अभी क्या बोल रही है देखते हैं। देव्युत देव्युवाच नायस्य लोकस्य सत्य तिसायनः प्रिय तथा प्रियो देहभृतां प्रियात्मनः तस्मिन् समस्तात्मनि
मुक्त वैरके ऋते भवन्तः कतमः प्रतिपयेत्. Translation: The blessed goddess said, Lord Shiva is the most beloved of all living entities. He has no rival. No one is very dear to him, and no one is his enemy. No one but you could be envious of such a universal being who is free from all enmity. तो अभी सती जो है उनके पिता के ऊपर एक एक जो बोलते हैं ना सती उनको ब्लेम कर रही है एक-एक चीज़ के लिए और बता रही है आपका नेचर कैसा है करके। तो शिव जी जो है कैसा है? मोस्ट बिलोव्ड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज़। तो एक वैष्णव ऐसा रहते हैं, सब जो भी अ, जीव है उनको प्रेम करते हैं। ही हैज़ नो राइवल, उनका कोई शत्रु नहीं रहते हैं और नो वन इज़ डियर टू हिम, वो सबको इक्वल दृष्टि से देखते हैं। हाँ, तो वैष्णव जो है सबको समान दृष्टि से देखते हैं एंड नो वन इज़ एनिमी, उनका कोई शत्रु भी नहीं रहते हैं। ठीक है? तो बट आप जो है आप उनके ऊपर एन्वियस हो, दैट्स व्हाई आप ऐसे कर रहे हैं, करके बता रहे हैं। तो भगवत गीता में हम देखते हैं, भगवत गीता में 9.29 में बताते हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रियः ये यजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्. ठीक है? तो सम्मोहम सर्वभूतेषु, ओके, कैसे रहते हैं? सबको समान दृष्टि से देखते हैं, द्वेष नहीं करते हैं और सबके वो प्रियकर रहते हैं, ठीक है? लेकिन जो उनका भक्ति वगैरह करता है, भगवान का भक्ति करता है, वो उनसे सबसे ज़्यादा प्रियकर रहते हैं। भगवान सबको इक्वली देखते हैं, लेकिन एक भक्त जो है, क्योंकि वो भगवान को आने के पास जाने के भगवान के लिए भगवान के पास जाने के लिए प्रयास करता है, भक्ति करता है, तो भगवान उससे ज़्यादा प्रसन्न होता है और ज़्यादा प्रियकर वो रहते हैं। ठीक है? तो यहाँ जो शिव जी जो है, वो एक क्वालिटेटिव इन्कार्नेशन ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है। जैसे भगवान है, हाँ, ऐसे ही शिव जी जो है, ही इज़ ऑल्सो एन क्वालिटेटिव इन्कार्नेशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, ठीक है? क्यों हमने देखा कि श्रीमद् ब्रह्म संहिता में, ब्रह्म संहिता में बताया गया है। क्या बताया गया? क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहि पृथक् अस्ति हेतो यः संभवतामपि तथा समुपेति कार्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि. जैसे मिल्क जो है, दूध जो है, बिकॉज़ ऑफ एसिडिक एक्टिविटी क्या होता है वो? दधी, दही में एक विकार उत्पन्न होता है। लेकिन हम नहीं बोल सकते कि दही दूध से पृथक है, ठीक है? ऐसे ही भगवान विष्णु और शिव जी जो है वो भिन्न है बट अभिन्न भी है। जो कि समग्र जगत का डिस्ट्रक्शन करने के लिए उनका उनका भगवान शिव जी का उत्पन्न हुआ है। ठीक है? तो भगवान शिव जी जो है उनका एक यूनिक पोज़ीशन है। हम शास्त्र में देखते हैं कि ये जो भौतिक जगत है उसमें शिव जी का एक यूनिक पोज़ीशन है। कैसे? कि वो ही इज़ द मोस्ट पावरफुल सेकंड टू लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु से नेक्स्ट मोस्ट पावरफुल व्यक्ति कोई है तो वो है लॉर्ड शिवा। हुँ, तो हम जानते हैं भगवान कृष्ण के टोटल 64 गुण है। तो 64 गुणों में से ब्रह्मा जी के कितने गुण है? 50 गुण है। लेकिन उससे भी ज़्यादा गुण किसके पास है? शिव जी के पास है। ही इज़ हैविंग 54 54 गुण है। ठीक है? 54 क्वालिटीज़। तो क्योंकि एक लिविंग एंटिटी ब्रह्मा से ही मतलब उत्पन्न हुए हैं, हमारा सब देखेंगे तो इसलिए कि हम भी ये 50 गुण जो 50 गुण जो ब्रह्मा जी के पास है, वो गुण में हम
हमारे पास लेसर एक्सटेंट में अवेलेबल है, ठीक है? तो एक व्यक्ति जो है, साधारण जीव जो है, ये 50 गुण को 100% में डेवलप कर सकता है, ठीक है? ये 50 गुण जो है, ठीक है? लेकिन वो कभी भी विष्णु और शिव जी जो है या लॉर्ड कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण जो है, उनके बराबर कभी उनका गुण को प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है? ठीक है, सो मतलब ऐसा करके एक व्यक्ति जो है ब्रह्मा के स्तर में पहुँच सकता है, बट ही कैन नेवर बिकम शिव, नेवर बिकम लॉर्ड विष्णु, ठीक है? तो ये है भगवान शिव जी का पोज़ीशन, हुँ, ये में। तो और भी हम देखते हैं कि वैष्णवाम यथा शंभु, हुँ, जैसे सारे रिवर में गंगा को माना जाता है, सारे शास्त्रों में अ, भगवत भागवतम को माना जाता है। ऐसे ही और सब सभी में से भगवानों में से मतलब देवी-देवताओं सब पूरा इन्कार्नेशन एवरीथिंग में अच्युत को माना जाता है। ऐसे ही वैष्णव में से परम कौन है? वैष्णव यथा शंभु, लॉर्ड शिव जी है, ठीक है? बेस्ट ऑफ द डिवोटीज़ शिव जी है। तो ऐसे महान वैष्णव का अपराध किया, उनको उनके लिए आहुति ना देके, ठीक है? तो हम भागवत में ये भी देखते हैं कि 12 महाजनों में से शिव जी है जो एक महाजन है। तो ये वैष्णव फिलॉसफी जो है, भागवत हम जो है उसको प्रचार करने के लिए 12 महाजन जो है, उनका फिलॉसफी जो है वो अल्टीमेट माना जाता है। तो उसमें शिव जी भी है। हुँ, और हम देखते हैं भागवतम में चौथा स्कंद में जब प्रचेतास को मिलते हैं, प्रचेतास शिव जी के साथ उनका जब दर्शन होता है, शिव जी का दर्शन करते हैं, तो शिव जी वो उनको उनको ज्ञान कर देते हैं और ज्ञान करते टाइम पे वो स्वयं भगवान का भी क्या करते हैं, अ, भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान का ध्यान करके उनको प्रार्थना अर्पण करते हैं, उसको रुद्र गीत में भी जाना जाता है। तो वो चैप्टर में लास्ट में बताया कि जो ये प्रेयर जो है, जो भगवान शिव जी शिव जी ने जो प्रेयर भगवान के लिए अर्पण किया है, अगर वो कोई करेगा तो क्या हो सकता है, भगवान भगवान का मर्सी जो कृपा और प्राप्त हो सकता है। तो और भगवान शिव जी ने भी हलाहल अ, विष जो है समुद्र मंथन में पान किया था। वो किस लिए किया था? भगवान विष्णु को ही प्रसन्न करने के लिए, ठीक है? तो ये है। उम, तो शिव जी जो है, वो अवतार भी नहीं है एंड वो आवेश भी नहीं है। मतलब कोई भी नहीं है, बट वो उन दोनों के बीच में भी नहीं है, ठीक है? तो वो ग्रेटेस्ट डेमिगॉड, ठीक है? तो जो है नॉट ग्रेटेस्ट डेमिगॉड, इवन ग्रेटर देन द लॉर्ड ब्रह्मा, ग्रेटेस्ट डेमिगॉड लॉर्ड ब्रह्मा जो है, उनसे भी वो ऊपर स्तर में है, ठीक है? तो और ये समग्र स्पिरिचुअल जगत का वो एंड क्या है वो? यूनिवर्सल मास्टर है। एंटर स्पिरिचुअल मास्टर है यूनिवर्स का, ठीक है? और रुद्र संप्रदाय उनसे एक संप्रदाय भी आता है, जो 4 संप्रदाय में एक संप्रदाय आता है। तो हम देख सकते हैं कि कैसा भगवान शिव जी का पोज़ीशन है, कि यूनिक पोज़ीशन है लॉर्ड शिव जी का। तो ऐसे मतलब महान वैष्णव का अगर कोई अपराध करेगा, तो क्या होने वाला है? ये सब हम आगे देखेंगे, ठीक है? तो आज तो ये सती जो है वो